न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट जय यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड में। हर बार की तरह इस बार भी एक ट्रेंडिंग जोड़ी को मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं और इस बार आप सभी की ही पसंदीदा, कुछ लोगों की नापसंदीदा सही, लेकिन लोग इन्हें देखना जरूर पसंद करते हैं। ये है ऐश्वर्या और सलमान की जोड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस जोड़ी का क्या मतलब, क्योंकि कई सालों पहले ये जोड़ी अलग हो चुकी है, तो आज ट्रेंड में कैसे आ गई। ट्रेंड में आने का एक कारण था और कारण था सुभाष घाई का बर्थडे। सही सुना आपने, डायरेक्टर सुभाष घाई के बर्थडे में शामिल हुए दबंग खान सलमान खान और साथ ही साथ उनकी एक्स लेडी लव पहुंची यहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन। जी हाँ, ये लव अफेयर बॉलीवुड गलियारों में अक्सर ही चर्चाओं का कारण रहा था और आज ये कपल एक दूसरे से बात तक नहीं करता है, इसकी भी चर्चाएं होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं होती हैं दोनों जब साथ में किसी भी छत के नीचे आ जाएं या फिर एक ही इवेंट और एक ही जगह पर पहुंचे हों, लेकिन तब भी एक दूसरे को इग्नोर कर दिया हो। आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी अवार्ड शो पर या फिर किसी कोई और इवेंट हो जिस पर ऐश्वर्या और सलमान को बुलाया जाता है, तो दोनों की एग्जिट्स और एंट्रीज बिल्कुल अलग की जाती हैं। सही सुना आपने, तो ऐसा ही कुछ सुभाष घाई के बर्थडे पर भी इस बार देखने को मिल रहा था। एक ही छत पर पहुंचे पहुंचे हुए ये सितारे बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग रहे और ऐश्वर्या और सलमान एक दूसरे से इस बार भी नहीं मिले। लेकिन क्या कुछ हुआ इस बार सुभाष घाई के बर्थडे पर आप जानेंगे कि और आखिरकार क्यों एक दूसरे को ये देखना तक पसंद नहीं करते हैं, ये भी आप जानेंगे। और सबसे खास बात आप ये भी जानेंगे कि कैसे एक इंटरव्यू में पूरे तरीके से सलमान खान भड़क गए थे जब उनसे ऐश्वर्या राय से जुड़ा एक बड़ा सवाल किया गया था। डाली नजर इस खास रिपोर्ट पर। फिल्ममेकर सुभाष घाई ने हाल ही में अपना 74वां जन्मदिन मनाया था। जी हाँ, 24 जनवरी को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। इसके अलावा आपको ये बता दें कि उनकी बेटी मेघना घाई ने एक पार्टी थ्रो की थी और इस पार्टी में बॉलीवुड के काफ़ी बड़े बड़े सितारे शामिल हुए थे और इन्हीं सितारों के बीच शामिल हुए सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन भी। सलमान और ऐश्वर्या के बारे में तो आज हम बात करेंगे ही, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इस पार्टी में माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ जैसे कई और सितारे भी शामिल हुए। फिर अब आगे बढ़ते हैं और लिस्ट की तरफ, जहां सोनू निगम, सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक और नीता लुल्ला और साथ ही साथ मनमोहन शेट्टी जैसे कई बड़े बड़े सितारे और शामिल हुए। अब बात करते हैं कि कैसे सुभाष घाई के कारण फिर से एक हुए सलमान और ऐश्वर्या। जी हाँ, यही वो शख्स हैं जिनकी वजह से एक ही छत के नीचे फिर से आए सलमान और ऐश्वर्या। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हम आपसे बात कर रहे हैं सुभाष घाई के बर्थडे की और सलमान और ऐश्वर्या की, जो कि एक ही वक्त पर सुभाष घाई के जन्मदिन पर पहुंचे थे, जो कि खबरों के अनुसार पता लगा। जी हाँ, सुभाष घाई के जन्मदिन पर ऐश्वर्या और सलमान ने एक दूसरे को पूरे तरीके से तो इग्नोर किया ही। इसके अलावा जो तस्वीरें सुभाष घाई के बर्थडे से सामने आई थी, उन तस्वीरों में साथ तो बिल्कुल भी नहीं दिखे सलमान और ऐश्वर्या, और जिस फ्रेम में ऐश्वर्या थी उस फ्रेम में सलमान नहीं थे, और जो ग्रुप फोटो भी थी उस फोटो से भी सलमान गायब रहे। उस फोटो में सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या नजर आई, हालांकि वहां पर सुभाष घाई और जैकी श्रॉफ भी थे। पूरी फोटो में सलमान कहीं भी नजर नहीं आए, लेकिन हमने आपको एक सिंगल फोटो भी दिखाई सुभाष घाई और सलमान खान की, जिस फोटो में सलमान खान ने सुभाष घाई का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वहीं माधुरी भी काफी खुशी के साथ किसी से मिलते हुए नजर आए इस पार्टी में। लेकिन पूरे तरीके से ऐश्वर्या और सलमान एक दूसरे से अलग अलग रहे। वाले ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि इस अलग रहने के पीछे का कारण क्या था। जी हाँ, इस अलग रहने के पीछे का कारण सिर्फ ये ही था कि एक वक्त पर सलमान और ऐश्वर्या रिलेशन में थे। दोनों का रिलेशन खत्म हुआ, लेकिन ये रिलेशन ऐसा खत्म हुआ कि आज तक भी दोनों साथ में काम करना तो दूर की बात, एक दूसरे से बात तक नहीं करते। और जब किसी इवेंट पर या फिर अवार्ड शो पर दोनों साथ में पहुंच जाते हैं तो एक दूसरे को पूरे तरीके से इग्नोर कर देते हैं, जैसा कि इस वक्त भी किया गया। वही तो बात रही कि कैसे सलमान खान और ऐश्वर्या राय पहुंचे थे सुभाष घाई के बर्थडे पर और दोनों ने फिर से एक दूसरे को पूरे तरीके से इग्नोर किया, और इसके पीछे का रीजन भी हमने आपको अभी अभी बताया।
खैर अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे एक वक्त पर एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने वाला एक कपल आज एक दूसरे को इतने बुरे तरीके से इग्नोर करता है कि अगर दोनों आमने सामने भी आ जाएं तो दोनों एक दूसरे को फेस तक नहीं करना चाहते और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं। अखबारों की सुर्खियों में और साथ ही साथ कई मैगजीन्स में सलमान और ऐश्वर्या का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ही छपा है और साथ ही इस रिलेशन में ना जाने कितनी तरह की बातें भी सामने निकल कर आई। तो आज हम आपको इसी के साथ अब बताते हैं कि कैसे एक बार सलमान खान ने गुस्से में टेबल पर जोरदार मुक्का मारा था और टेबल तोड़ दी थी। दरअसल ये बात खुद सलमान खान ने अपने ही एक इंटरव्यू में बताई थी। सलमान खान से ये पूछा गया था कि क्या उन्होंने कभी किसी को फिजिकली मारा है या फिर फिजिकली अब्यूज किया है, तो इस पर सलमान खान ने जवाब में जोरदार मुक्का मारा टेबल पर और टेबल तोड़ दी। इसके बाद सलमान खान कहते हैं कि अब आप खुद सोचिए, अगर मैंने किसी को मारा होता तो उसका क्या हाल होता। यानी कि सलमान ये बताना चाह रहे थे कि अगर मैंने किसी को मारा तो जैसे टेबल टूट गई है वो भी वैसे ही टूट जाता। कहीं ना कहीं सलमान के कहने का यही मतलब निकाला जा सकता था। ये बात सलमान खान ने अपने ही एक इंटरव्यू में कबूल की थी। आपको बता दें कि ये पीयूष के साथ, कोई रिपोर्टर पीयूष थे, उनके साथ उनका इंटरव्यू था, जिस इंटरव्यू में सलमान खान ने ये जवाब दिया था जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने किसी को अब्यूज किया है या फिर मारा है या फिर नहीं। सेम सवाल सलमान खान से एक बार फिर से किया गया एक और इंटरव्यू में, लेकिन उस बार सलमान खान ने जवाब में यही वाक्य बताया जो कि अभी अभी हमने आपको बताया। जी हाँ, सलमान खान ने ये बताया कि एक बार मुझसे किसी ने ये पूछा था कि आपने कभी किसी को मारा है, या फिर इनडायरेक्टली ये पूछा गया था कि आपने कभी ऐश्वर्या पर हाथ उठाया है। तो फिर सलमान खान ने ये बताया कि उन्होंने उस वक्त टेबल पर मुक्का मारा था और जो पीयूष रिपोर्टर थे उनसे ये बोला था कि क्या अगर मैं किसी को मारूंगा तो वो बच जाएगा। ऐसा ही जवाब दबंग खान ने दिया था उस वक्त पर। खैर ये तो बात रही कि कैसे सलमान और ऐश्वर्या आज भी पूरे तरीके से एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार दोनों अब क्या कर रहे हैं। जहां ऐश्वर्या अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर बिजी हैं, तो वहीं आपको ये भी बताते चलें कि सलमान खान भी अपनी फिल्म भारत को लेकर बिजी चल रहे हैं। सलमान खान की ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है, तो वहीं देखना अब ये होगा कि सलमान की ये फिल्म क्या कमाल दिखा पाती है। रिपोर्टर पीयूष और सलमान खान, जी हाँ सही सुना आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से सलमान खान ने गुस्से में जवाब दिया था इस आंसर का कि क्या कभी उन्होंने किसी लड़की पर हाथ उठाया या नहीं, क्या कभी ऐश्वर्या पर सलमान ने हाथ उठाया या नहीं। जी हाँ, खबरों के आधार पर हमने आपको ये पूरी जानकारी तो दे ही दी, लेकिन अब हम बात करते हैं आप सभी से कि कैसे बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट के दौरान सलमान खान का ये वीडियो भी लगातार वायरल रहा था। सबसे पहले हमने बात की कि कैसे दोबारा ट्रेंड में आए दबंग खान सलमान खान, और साथ ही साथ हमने बात की कि कैसे सुभाष घाई के बर्थडे पर दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल ही सेपरेट रखा। हमने ये भी बात की कि कैसे दबंग खान जो हैं इस बार पूरे तरीके से अलग अलग नजर आए, हर बार की तरह ऐश्वर्या भी हर बार की तरह नजर आए, लेकिन एक वक्त पर जब सलमान खान ऐश्वर्या का नाम सुनते थे तो गुस्से से लाल हो जाते थे। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, और इस बात का एग्जाम्पल हमने आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए भी दिया, जहां पर हमने आपको ये बताया कि कैसे रिपोर्टर के जब अटपटे से सवाल पर सलमान खान ने क्या जवाब दिया था। दरअसल सवाल कोई अटपटा नहीं था, उसको बना दिया गया था, लेकिन जो आंसर सामने आया था वो आंसर काफी ज्यादा शॉकिंग था। और एक और इंटरव्यू हुआ था दबंग खान का, जिसमें उन्होंने काफी लीनियंटली जवाब दिया था ऐश्वर्या के सवाल का, और साथ ही जवाब दिया था जो भी उन्होंने मी टू मूवमेंट के दौरान जो अभी चला है वो पुराना वीडियो जो वायरल हुआ था, वो वीडियो की हमने आपसे रिपोर्ट में बात की। दोस्तों, ये था हमारा आज का बेहद खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड, जिसमें इन दिनों ट्रेंड पर बने रहे ऐश्वर्या और सलमान। नेक्स्ट टाइम क्या ट्रेंड पर बना होगा हम आपको जल्द ही बताएंगे, और साथ ही
ऐसे ही तमाम अपडेट्स को मिस ना करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।